letting go for anything is not easy, but it is the destiny that decides. मेरे लिए भी यूपीएससी को लेट गो करना उतना आसान नहीं था, बट आफ्टर कपल ऑफ ईयर्स आई रियलाइज कि दिस इज़ द बेस्ट पॉसिबल डिसीजन आई कुड टेक फॉर मी इन माई करियर। अभी रात को इट्स 12:15 एट नाइट, एंड अभी कुछ ही घंटे पहले मैंने मेंटोरशिप का एक सेशन लिया था पावर आईएएस पे कुछ एस्पिरेंट्स के साथ। तो प्रीलिम्स सामने आ रहा है एंड एवरीवन वाज इन अ फियर कि प्रीलिम्स आ रहा है, कैसे प्रिपेयर करें, क्या अप्रोच होना चाहिए। तो आई फाउंड माई सेल्फ स्टक इन माई जर्नी व्हेन आई वाज अटेम्प्टिंग दिस एग्जाम। तो जो मेरी जर्नी थी बैक इन 2019 व्हेन आई केम टू दिल्ली, मैं बिहार से आया था दिल्ली, एक छोटे से शहर से। तो आई वॉज अंडर द इम्प्रेशन कि यहाँ पे आकर के आई विल बी टेकिंग एडमिशन एंड आई विल क्रैक द यूपीएससी एग्जाम लाइक एवरी अदर एस्पिरेंट ड्रीम फॉर। एंड आई स्टार्टेड माई जर्नी विद द सेम। दिल्ली गया सबसे पहली बार करोल बाग। आई स्टिल रिमेंबर द टाइम व्हेन आई वाज सिटिंग इन द सिंधी पार्क ऑफ करोल बाग, और बहुत सारे एस्पिरेंट मेरे साथ वहाँ पे पढ़ रहे थे। तो देयर वाज अ गाय, ही वाज इन हिज 30s, he was very mature and I was in my early 20s. So he was having that book of Vipin Chandra and he was reading that book. So I initiated a conversation because I was new, and we had a very nice conversation. So he asked me some question from Vipin Chandra and I had read something and I could reply that. So he was very happy, he was very optimistic कि अच्छे से करोगे तो हो जाएगा, and that was the time I realized कि yes, I could do this because I am here to crack this exam. But you know, destiny has something different for you. You do not know what is that. A lot of aspirants are there who are preparing for the same exam and not able to crack it. It is not because they are not working hard. It is because there are n number of factors apart from that working hard which helps you to clear this exam or which takes you out of this cutoff, which is not controllable. We can definitely work on that part which is controllable, but uncontrollables also play a magnificent role in this journey of UPSC. अगर मैं अपने एक्सपीरियंस को देखूँ तो आई हैड स्पेंड अराउंड 3.5 years इन दिस यूपीएससी प्रिपरेशन, और मेरा जो ज़्यादातर समय गया वो कोविड के टाइम पे गया। कोविड के टाइम पे सारी कोचिंग्स बंद थी और मैंने कहीं भी जीएस में एडमिशन नहीं लिया। आई वाज लाइक कि मैं जीएस खुद से कर लूँगा। इसको ओवर कॉन्फिडेंस कहूँ या फिर क्या कॉन्फिडेंस कहूँ, मुझे खुद समझ में नहीं आता, बट आई थॉट कि आई विल डू इट माई सेल्फ, यू नो, एंड डूइंग इट माई सेल्फ इज़ नॉट अ बैड थिंग। यू कैन डेफिनेटली डू इट योर सेल्फ। पॉइंट इज, are you disciplined enough of doing it yourself every day by yourself without having a push factor? Because if we join a coaching there is always a push factor. अभी मैं मेंटोरशिप का जो सेशन लेता हूँ, जो भी बच्चों का मेंटोर करता हूँ, तो वहाँ पे एक बच्चों के बारे में पुश फैक्टर होता है कि उन्हें परसों मुझे टारगेट करके देने हैं, मैं उनसे क्वेश्चन पूछूंगा क्या हुआ टारगेट का। तो वो टारगेट्स एक पुश फैक्टर जो होता है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है सबके लिए। एंड बहुत ही कम ऐसे एस्पिरेंट होंगे जिनके पास वो मॉन्क वाला एटीट्यूड होगा कि कोई पुश फैक्टर नहीं है फिर भी लगे हुए कर रहे हैं। दे आर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। जो जनरल एस्पिरेंट है मेरी तरह, आई एम टॉकिंग अबाउट दैम। तो दैट वाज लैकिंग देयर, एंड इनकंसिस्टेंसी एंड आई स्ट्रांगली फील डिसिप्लिन वाज द बिगेस्ट रीजन व्हाई आई कुड नॉट रिवाइज थिंग्स इन अ मोर प्रॉपर मैनर आई कुड हैव डन फॉर दिस एग्जाम। ऑल्सो आई स्ट्रांगली फील कि ignoring the basic sources, which is again very important, and I keep telling this to everyone who comes to me, asks me how to start, that always start with the basic source, because you know we guys have a tendency of missing out basic sources and we miss out the exam. हमारा जो ह्यूमन ब्रेन है ना, वो ऐसे प्रोसेस करता है कि 10 क्वेश्चन में से 6 क्वेश्चन हमारी किताब से आए, तो वो 6 क्वेश्चन के बारे में नहीं सोचेगा जो हमारी किताब से आया, वो ये सोचेगा जो 4 क्वेश्चन हमारी किताब से नहीं आया वो कहाँ से आया। और जबकि एग्जाम का कट ऑफ क्लियर करने के लिए आपको 5 क्वेश्चन सही करने हैं, तो वो 6 में से हम भले 4 क्वेश्चन गलत करके आ जाएं, वी विल नॉट थिंक कि वो 4 क्वेश्चन गलत कैसे हुआ जो बुक से आया, रेदर विल थिंक कि ये 4 क्वेश्चन कहाँ से बनेगा, कौन सी बुक पढ़ूंगा जिससे बनेगा, जिसका बनने का कोई चांस नहीं है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी कीप ऑन वेस्टिंग टाइम विदाउट एनी गाइडेंस एंड वी एंड अप रीचिंग नोवेयर। तो मेरी जर्नी में भी यही हुआ। आई वॉज इन टू दिस जर्नी एंड देन आई रियलाइज एट सम पॉइंट ऑफ टाइम कि अब ना एक एग्जिट की जरूरत है। नाउ लेट अस टेक अ पॉज, think of some options, because पूरी जिंदगी I cannot spend my entire 20s, I mean mid-20s, I'll be reaching in 30s very soon, I cannot spend all these years to this journey, so let us try something different। उस वक्त तक मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मैं यूपीएससी को लेट गो करूंगा या क्या करूंगा, बिकॉज यार यूपीएससी में ना आप स्किल्ड नहीं होते हो, यू आर ओनली स्टडिंग समथिंग, और आपको पैसा स्किल पे मिलता है, पढ़ाई पे नहीं मिलता। आप उस पढ़ाई को स्किल में कैसे कन्वर्ट करोगे, ये भी यूपीएससी की जर्नी आपको नहीं सिखाती। बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि यूपीएससी की जर्नी में, यूपीएससी के बारे में सबको आके एक बार पढ़ना चाहिए, कुछ नहीं होगा तो तजुर्बा होगा। तजुर्बा नहीं होगा, उस इंसान का मार्केट होगा, जो इंसान बोल रहा है उसका बिजनेस होगा, तजुर्बा कुछ नहीं होगा। इस जर्नी में बहुत लोग तजुर्बा लेके बैठे हुए और वो तजुर्बा से खाना नहीं खा रहे, तजुर्बा लेके घर चले जा रहे हैं, राइट। और पूरे लाइफ एक फेलियर का बैगेज लेके घूम रहे हैं तजुर्बा को लेकर के।
तो जो भी एस्पिरेंट प्रिपेयर कर रहे हैं, आई वुड डेफिनेटली से बी प्रैक्टिकल, डोंट रन बिहाइंड दिस तजुर्बा विल नॉट हेल्प यू टू डू एनीथिंग इन लाइफ, ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। ऑलवेज कीप इन माइंड कि अगर 1-2 अटेम्प्ट हो गए तो एग्जिट क्या है। 4 अटेम्प्ट जब यूपीएससी के होते थे तो यूपीएससी आपको कहीं का छोड़ती थी कि 4 साल बीत गए, नहीं हुआ तो कुछ कर लो। अब 6 अटेम्प्ट हो गए, अदर कैटेगरीज में 9 अटेम्प्ट है। अब 6 साल 9 साल के बाद यूपीएससी कहीं का नहीं छोड़ेगी। आई स्टिल नो सम ऑफ माई सीनियर जो 2016 से तैयारी कर रहे हैं, जब उन्होंने अपने कॉलेज से फाइनल किया था 2025, 9 साल हो गए, यूपीएससी के 6 अटेम्प्ट खत्म हो गए, मेंस लिखा, इंटरव्यू तक गए, स्टेट पीसीएस में मेंस लिखा, इंटरव्यू तक गए, कहीं भी फाइनल सिलेक्शन नहीं आया, अभी भी लगे हुए सोच रहे कि कहीं फिर से आ जाए। 12 साल बाद 15 साल बाद रिजल्ट आ भी गया तो फिर what that result will matter? You have spent the golden years of your preparation to this journey which is not worth at all. अब यू कैन टेल मी कि माई ब्रेन प्रोसेस ऑल दिस बिकॉज मुझे इस जर्नी से निकलना था और आई रियलाइज दिस एट वेरी इनिशियल स्टेज, बट आई थिंक इट वॉज अ डिसेंट डिसीजन। जिस टाइम मैंने सोचा कि मुझे अभी यूपीएससी नहीं करना, तो ये दिमाग में है कि फिर मैं क्या करूँगा। सो आई स्टार्टेड थिंकिंग कि मैं कर क्या सकता हूँ। आई कैन वर्क इन सम बिग कोचिंग, आई कैन वर्क इन कॉन्टेंट। सो स्टार्टेड स्क्रॉलिंग सम ऑप्शन, करोलबाग गया, वहाँ पे रिज्यूम लेकर के आई वेंट टू सम कोचिंग्स एंड कुछ जगह इंटरव्यू हुआ और 1-2 जगह पे उन्होंने मुझे रख लिया। फिर विद इन अ कपल ऑफ डेज फिजिक्स वाला, उसने अभी नया एक्सपेंड किया था ओनली आईएएस के साथ में, तो वो कंटेंट में काफ़ी काम कर रहे थे। सो दे हायर्ड मी ऑन फ्रीलांस कंटेंट में। सो आई वाज वर्किंग ओवर दैट इंटरनेशनल रिलेशन, जो आईआर की बुक होती है ना फाउंडेशन की, फिजिक्स वाला, मैंने उसमें काम किया। फिर उनकी जो मॉडर्न इंडिया की बुक थी उसका मैंने क्वालिटी चेक किया था, रिव्यू के बाद जो क्यूसी होता है वो पूरा क्वालिटी चेक मैंने किया था मॉडर्न इंडिया में। मैं था, मेरे साथ 1-2 लोग और थे, सो वी हैड डन दैट क्वालिटी चेक वाला काम। तो वहाँ पे एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिला। आई रियलाइज कि अभी तक मैं एज एन एस्पिरेंट सिर्फ किताबों को पढ़ रहा था, बट नाउ दैट आई कुड अंडरस्टैंड कि किताबें लिखी कैसे जाती हैं, क्या प्रोसेस है, इनको कैसे काम करते हैं ये चीज़ें। दैट वॉज अ कम्प्लीट न्यू एक्सपीरियंस टू मी। और उसी एक्सपीरियंस के कारण फिर मैंने और भी अपॉर्चुनिटीज़ देखना स्टार्ट किया। देन आई गॉट टू नो कि दृष्टि में कुछ वैकेंसी है, एंड दृष्टि का जो हायरिंग प्रोसेस है वो ऐसा है कि वो पहले रिटन एग्जाम लेता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ आपने क्या निकाला नहीं निकाला, उसको बस चाहिए कि आप उसका रिटन एग्जाम निकालो, विच इज़ अ फेयर प्रोसेस। आई वेंट एंड आई रोट दैट एग्जाम फॉर हिस्ट्री ऑप्शनल। तो मेरा रिटन अच्छा था, मेरा रिटन हुआ, दे कॉल्ड मी फॉर द इंटरव्यू एंड फाइनली आई गॉट इनटू दैट दृष्टि में। सो आई स्टार्टेड वर्किंग देयर, और वहाँ दृष्टि में मैंने हिस्ट्री ऑप्शनल के यूपीएससी में काफ़ी टेस्ट प्रिपेयर किए, जो पैन इंडिया टेस्ट होते हैं दृष्टि आईएएस के हिस्ट्री ऑप्शनल के, तो उसमें काफ़ी टेस्ट मैंने प्रिपेयर किए, वो सब हुआ, वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उसी टाइम पीरियड में मेरे पास एक और अपॉर्चुनिटी आई, एक कोचिंग थी ऑफलाइन और वहाँ पे एक टीचर की ज़रूरत थी हिस्ट्री के लिए। तो अभी तक मैं कंटेंट में बैक एंड पे बैठ के काम कर रहा था, बुक्स बनवा रहा था, टेस्ट बनवा रहा था। नाउ वाज द टाइम कि मुझे क्राउड को फेस करना है, बोर्ड पे आना है, क्लास के सामने आना है, 100 बच्चों के सामने, और उनको पढ़ाना है, विच इज not an easy thing, which was a challenging thing, and I always wanted to do something which is challenging and which is new. So I was like कि मैं ये करना चाहता हूँ। I went there, I talked to them. Initial days में मुझे लगा कि वो रखेंगे नहीं मुझे, because I had no experience or idea. But after few days उन्होंने मुझे एक ट्रायल के लिए क्लास दिया एंड आई वाज शॉक्ड। उन्होंने ट्रायल में 100 बच्चों को बैठाया हुआ था, अराउंड 100 स्टूडेंट्स इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और मैराथन की क्लास थे हिस्ट्री की, मुझे 15-16 घंटे में पूरी हिस्ट्री पढ़ानी थी। सो व्हेन आई वाज वॉकिंग थ्रू द क्लास, और मैं जब स्टेज पे जा रहा था तो मैंने माइक लगाया हुआ था एंड समबडी वाज सेइंग कि ये पढ़ाएगा, ये तो यंग है, ये क्या पढ़ाएगा। दिस काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन वाज हैपनिंग बिकॉज द एस्पिरेंट्स आर आल्सो ऑफ माय एज, दे आर नॉट वेरी किड, राइट, एंड आई एम नॉट सो ओल्ड। सो एक ऐसा फील हुआ कि शायद क्लास अटेंशन ना दे, तो आई वॉज रबिंग द बोर्ड जब मैं बोर्ड मिटा रहा था, बिकॉज देर वॉज रिटन समथिंग और मैं क्लास स्टार्ट करने वाला था। तो बैक इन माइंड सबकॉन्शियसली माई ब्रेन वॉज सेइंग कि रुपेश भाग जा, यू कैन नॉट टीच, द एस्पिरेंट्स आर गोना ईट यू, दे विल बी लाइक कि ये क्या पढ़ाएगा। तो आई वॉज लाइक कि मैं बोर्ड मिटा करके घर चले जाऊँगा, बोलूँगा कि मेरे से क्लासेस नहीं हो सकता। बट दैट वॉज द टाइम आई टुक अ पेशेंस, आई रब द बोर्ड, आई टर्न एंड थोड़ा सा मैंने माहौल बनाया क्लास में। आई वॉज लाइक कि वो एसएससी का तैयारी करते हैं सारे एस्पिरेंट, आई वाज लाइक कि मैथ्स और इंग्लिश तो सब सही करके आएंगे, बच्चों का एग्जाम नहीं निकलता क्योंकि उनको हिस्ट्री, पॉलिटी, ये बहुत बोरिंग लगता है। तो आज की क्लास में आई विल टेल यू कि हिस्ट्री कैसे इंटरेस्टिंग तरीके से कवर करेंगे, ताकि एक भी क्वेश्चन अगर आपका बाकियों के कंपैरिजन में सही हुआ तो यू विल बी इन सम बेटर पोजीशन इन द मेरिट लिस्ट। थोड़ा सा मैंने वहाँ पे माहौल बनाया तो सब शांत हो गए। 1-2 क्वेश्चन उन्होंने पूछा, फॉर्चुनेटली मुझे आता था एंड आई रिप्लाइड दैट एंड दे हैड अ ट्रस्ट कि हाँ, नाउ वी कैन लर्न फ्रॉम हिम, ही इज अ गुड टीचर, ही कैन टीच। अच्छा, वहाँ एक सबसे बड़ा चैलेंज क्या था कि 100 बच्चे, 120 बच्चे क्लास में बैठते थे और उसमें कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के थे और मेरा मीडियम था इंग्लिश। तो एक इंग्लिश टू हिंदी ट्रांजिशन करना
एकेडमी के ऑनर के लिए मुझे देना भी एक चैलेंजिंग था कि मैं कर पाऊंगा या नहीं, और मेरे लिए भी चैलेंजिंग था कि मैं कर पाऊँ या नहीं. So again I was like कि नहीं मुझे करना है, because I am always interested in doing something new, something creative all the time. I think that is also one of the reason why I could not clear UPSC. I'll tell you about this, बाद में बताऊंगा. तो मैंने लूसेंट की किताब खरीदी हिंदी में, और मैं क्या करता था कि जो भी मैंने इंग्लिश पढ़ा हुआ हिस्ट्री का उसको लूसेंट में हिंदी देखता था. फॉर एग्जांपल सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन. और ये मैं प्रैक्टिस कब करता था, जब मैं दृष्टि में था ना, तो आई वाज वर्किंग देयर एंड आई यूज्ड टू प्रैक्टिस दिस. तो मेरे बगल में जो एक फ्रेंड थी मेरी, शी यूज्ड टू सीट देयर एंड शी वाज लाइक कि ये तो क्या लिखते रहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन. एंड आई एम ऑलवेज लाइक कि यार मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि मेरी हिंदी बेटर हो जाए, बिकॉज मुझे क्लासेस लेना है. तो उनको पता था कि आई एम अबाउट टू क्विट दृष्टि बिकॉज आई वांट टू एक्सप्लोर दिस अपॉर्चुनिटी. Then I quit the history. Things happened the same way. I started teaching there. All of a sudden, a thought came to my mind कि यार as an aspirant, I have spent around 3.5 years in this journey. And बड़ी बड़ी कोचिंग्स में मैंने कंटेंट में भी काम कर लिया, तो मेरे पास बैक एंड टीम का भी एक्सपीरियंस है, एस्पिरेंट का भी एक्सपीरियंस है, और यहाँ पे मैं बच्चों के सामने पढ़ा रहा हूँ. 100 बच्चों को मैंने पढ़ाया अपनी क्लास में, तो मेरे पास टीचिंग का भी एक्सपीरियंस हो रहा है. Why shouldn't I try something my own? And that is the time when I started this channel Power IAS. Power IAS को स्टार्ट करने के बाद पावर आईएएस में मैंने वही चीज डालना स्टार्ट किया जो मुझे लगता है कि मेरी तरह कितने रुपेश हैं जो गलती कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल बेसिक सोर्सेज को छोड़ करके एडवांस बुक्स पे जंप कर जाना, रिवीजन कम करना, बस पढ़ते रहना, राइट, कंसिस्टेंट और डिसिप्लिन ना हो करके ओवर मोटिवेशन में रहना. तो ये प्रॉब्लम्स जो मैंने फेस किया, आई थॉट नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स दे आर डूइंग द सेम थिंग, और उसी कारण मैंने जो सबसे पहला वीडियो स्टार्ट किया वो था एनसीईआरटी सीरीज, और वो भी मैंने क्लास 6 की एनसीईआरटी स्टार्ट की. पीपल यूज टू से 6 क्यों पढ़ोगे, 6 से थोड़ी यूपीएससी पूछता है. मैंने सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करते बोला कि मैंने 6 क्लास की एनसीईआरटी से ऐसे ऐसे मैप के लोकेशन दिखा दूंगा जो यूपीएससी में पूछा हुआ है. मेहरगढ़ पूछा हुआ है क्लास 6 की बुक में, राइट. बुर्जहुम से क्वेश्चन आया हुआ 2021 के प्रीलिम्स में क्लास 6 के मैप में. तो मैंने उनको दिखाया, आई जनरेटेड दैट ट्रस्ट एंड आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, हाउ इट ऑल हैपेंड. मतलब वो एक अच्छा रिस्पांस था. वो वीडियो मेरी उठ गई, मतलब 8,500 बच्चों ने वो क्लास 6 की एनसीईआरटी को देखा एंड दे लाइक दैट कंटेंट. ऑल ऑफ अ सडन आई स्टार्टेड गेटिंग नंबर ऑफ मैसेजेस कि प्लीज कंटिन्यू दिस सीरीज, आई एम अ फ्रेशर, आई एम अ बिगनर, एंड दैट स्टार्टेड पुशिंग मी अ लॉट कि मुझे अब कुछ करना है. आई विल बी स्टार्टिंग अपलोडिंग द वीडियोस. बट ऑल ऑफ अ सडन ऑफलाइन ऑलरेडी एकेडमी में इन्वॉल्व था, ऑनलाइन अपना काम स्टार्ट किया. और ऑफलाइन एकेडमी में ना, वहाँ पे व्हेन यू आर फ्रेशर ना, पीपल यूज्ड टू एक्सप्लॉइट यू अ लॉट. आई वुड डेफिनेटली से दिस. वहाँ पे वो पेमेंट अच्छी नहीं कर रहे थे, पेमेंट मेरी अटक जा रही थी, तो प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो रहे थे. ऑल ऑफ अ सडन इसी बीच में एक प्लेटफॉर्म है, आई विल नॉट टेक द नेम, एक काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है, 3 मिलियन के आसपास, 30-32 लाख बच्चे हैं उसके पास, सब्सक्राइबर्स हैं. उनके पास तक मेरी वीडियो गई एनसीईआरटी सीरीज की, और उन्होंने वो क्लास 6 की जो मैंने एनसीईआरटी पढ़ाया था उसमें 8,500 बच्चों ने देखा था. वो वीडियो उन्होंने देखा और उन्हें अच्छा लगा. ऑल ऑफ अ सडन आउट ऑफ नो वे उनका मैसेज आया मुझे लिंक्डइन पे कि वी सॉ दैट वीडियो एंड वी रियली लाइक द कंटेंट, सो इफ यू आर रेडी कैन वी कोलैबोरेट और समथिंग ऐसा. काफ़ी अच्छे तरीके से था. सो आई टॉक टू देम अगेन एंड अगेन इट वाज अ न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर मी कि टीचिंग ऑन अ बिग प्लेटफॉर्म, हैविंग 32 लाख सब्सक्राइबर्स, राइट, इट्स अ बिग थिंग. Fortunately, they agreed on all the terms and condition कि मेरा YouTube भी चलता रहेगा, they will not put any restriction and I can continue work there also. और फिर मैंने वहाँ पे काम स्टार्ट किया और उसके बाद से I never look back. आगे चल रही है कहानी, everything is going well. You know what is the reason behind saying all this is because कि जब तक मैं यूपीएससी के सर्कल में था, लूप में था, I was the most frustrated person on this planet. हमारा घर जो बनाया ना, ये 2021 में हमने अपना घर बनाया, और जिस जगह पे हमने घर बनाया एक नई कॉलोनी है, तो यहाँ पे आसपास में घर कम थे, खाली स्पेस था, और आसपास में धीरे धीरे करके यहाँ पे घर बनने लग गए. So everything around me, I used to compare myself with my UPSC journey. I always used to think यार I'm still stuck in this process, I'm still stuck at the same place. पिछले 3 साल तक मैं वहीं पे रुका हूँ, and around me everything is developing. Colonies are developed, people are coming, a lot of new construction activities are happening, people are settling here. And if you ask me what I am doing, तो पिछले 3 साल से मैं वही काम कर रहा हूँ और कुछ भी नहीं हो रहा. बट जब मैंने उसको छोड़ा और 1 साल के अंदर I could see the level of growth in my personal career, I realized one thing कि 90% लोग जो ये कहते हैं ना कि UPSC is just exam, इतना टेंशन क्यों लेते हो, मुझे लगता है ये स्टेटमेंट गलत है. पता है स्टेटमेंट सही क्या होना चाहिए? UPSC is a journey, it's not an exam. And out of this journey, you have to learn how to be productive. ये एक जर्नी है, अगर नहीं क्लियर हो रहा, you are in this journey. Learn how to be productive और always ready
दैट एक टाइम पे आके लेट गो करना है। आज मेरे पास अटेम्प्ट है, एज है, एंड चूंकि मैं एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा हूँ तो मेरे सब्जेक्ट्स को लेके बेसिक अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती जा रही है। जब मैंने पढ़ाई की थी शायद उतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग उस वक्त नहीं थी। आज के टाइम पे आई हैव अ डिसेंट अंडरस्टैंडिंग अबाउट सब्जेक्ट, बट स्टिल आई फील कि आई हैव लेट गो दैट। अगर मुझे इन फ्यूचर कभी यूपीएससी अटेम्प्ट करना होगा तो देखेंगे, अभी तो नहीं करना, क्योंकि अभी जो कर रहा हूँ ये सही जा रहा है, इसको अच्छे से करना है और अपना बेस्ट देना है, एंड आई हैव टू टेक इट टू सम गुड लेवल। उसके बाद देखेंगे, उसके बाद यूपीएससी मेरे लिए एक प्लान भी होगा कि हो गया तो अच्छी बात, नहीं हुआ तो भी अच्छी बात। आई डू नॉट वांट टू कीप यूपीएससी नाउ एज अ प्लान ए। आई डू नॉट वांट टू बर्न माय गोल्डन ईयर्स ऑफ 24 दिस वन एग्जाम। आई स्ट्रांगली फील कि इस एग्जाम में ही आकर के आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते। इवन नाउ दैट आई एम मीटिंग अ नंबर ऑफ पीपल हु आर गुड लॉयर्स डूइंग ग्रेट थिंग्स आफ्टर ऑल, and I'm planning to work on some NGO for aspirants who are preparing for UPSC who do not have money, even for some old age persons. So I can feel n number of opportunity coming out of no way, जैसे मैंने इस लूप से बाहर अपने आप को निकाला। So I just want to say all of you guys that if you are stuck in this journey, please ये मत सोचो कि मेरे पास में कोई बैकअप नहीं है, मैं ह्यूमैनिटीज से आया हूँ। मैं भी ह्यूमैनिटीज का एस्पिरेंट हूँ, एक नॉर्मल सा एस्पिरेंट हूँ, बट आई स्ट्रांगली फील बी कॉन्फिडेंट यार, तुमने पढ़ाई की है और कुछ अच्छा करोगे लाइफ में। आप पूरी जिंदगी आउट ऑफ नो वे एक ऐसे एग्जाम के पीछे करियर बर्बाद करने के लिए पैदा नहीं हुए, आप कुछ अच्छा करने के लिए पैदा हुए हैं। सो फाइंड दैट पर्पस एंड प्लीज डू नॉट वेस्ट योर टाइम, योर गोल्डन ईयर्स टू दिस एग्जाम। 1 2 साल 3 साल हो गया, उसके बाद से करना भी है तो इसको प्लान भी बना के करो। अब प्लान है कुछ और होना चाहिए लाइफ में। मैंने तो अपना प्लान है ढूंढ लिया है, बाकी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपने अपना प्लान है क्या ढूंढा है।